दोस्तों आप लोगों का स्वागत है यशस्वी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का डाइस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि डाइस पासा क्या होता है। दोस्तों, पासा एक तरह का घन होता है जिसमें 6 सतहें होती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये से हम ए लेते हैं, यहाँ पर बना गया ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घन है। तो आपको याद रखना है कि घन में 6 सतहें होती है। हमेशा एक सतह 4 सतह से घिरी हो रहती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह जो सतह है, हम ले लेते हैं कि यह एच ई एफ जी, यह जो सतह है 4 सतहों से घिरी है। कौन सा है? पहला तो है ए बी सी एफ। इसी प्रकार से ये वाली हो जाएगी और इसके विपरीत हो जाएगी और एक नीचे वाली हो जाएगी। तो एक सतह हमेशा 4 सतह से घिरी रहती है और विपरीत सतह, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ई बी सी एफ के विपरीत सतह हमारे पास एच ए डी जी हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सतह की विपरीत सतह आप याद कर सकते हैं। तो इस डाइस चैप्टर से एग्जाम में सिर्फ 5 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि जब पासे की एक ही स्थिति दी जाती है, मतलब जब हम पासे को उछालते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही स्थिति दी रहती है। तो दूसरा हमारे पास पूछता है कि जब एक पासे की केवल 2 स्थितियाँ दी रहती है। और तीसरा होता है जब पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी जाती हैं। और यहाँ पर चौथा है जब पासे को खोल कर दिया जाता है। और पांचवा भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट के बारे में जानते हैं, जब पासे की एक ही स्थिति दी जाती है। दोस्तों, जब पासा, सबसे पहले आप तो यही समझिए कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। यदि प्रत्येक विपरीत सतह का योगफल 7 के बराबर है तो वह मानक पासा होगा। यदि 7 के बराबर नहीं है तो वह साधारण पासा होता है। साधारण पासा में कोई ज़रूरी नहीं है कि विपरीत सतह का योगफल 7 के बराबर हो। संलग्न सतह का योगफल भी 7 के बराबर हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 है, तो यह मानक पासा है। 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी संलग्न सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं साधारण पासा के बारे में। यदि किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो या मानक पासा न हो तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 और 4 है, 2 निकटवर्ती सतह का योगफल हमें 7 के बराबर फाइंड हुआ है, अतः यह एक मानक पासा नहीं साधारण पासा है। तो चलिए कंडीशन फर्स्ट के बारे में जानते हैं। जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है तो इसे हम किस प्रकार से हल करते हैं। विपरीत सतह के बारे में पता नहीं लगा सकते, संभावना के आधार पर हल करते हैं। ठीक है, तो जब पासे की सिर्फ एक ही स्थिति दी रहती है तो हम लोग विपरीत सतह को फाइंड नहीं कर सकते हैं, परंतु संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो कैसे के लिए हमें तो एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे मान लेते हैं यही है, इसे हम मान लेते हैं कि यह एक पासा है, इसके एक ही स्थिति दी रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पासा है, इसकी एक स्थिति हमें दिया है। अब पूछ दिया कि 4 के विपरीत सतह कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि
यदि हमारे पास दोस्तों आपको यह पता होगा कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं, ठीक है, ना ही एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। तो यहाँ पर किसके चार की विपरीत सतह हो सकता है कि 1 हो, क्योंकि 1 नहीं दिख रहा है, फिर हो सकता है 1 हो, या फिर यहाँ पर 5 नहीं दिख रहा है, या फिर 6 हो। इसी प्रकार से 3 के विपरीत भी हो सकता है, 4 की विपरीत भी हो सकता है। तो हम जब पासे की सिर्फ केवल एक ही स्थिति दी जाती है तो इसमें हम सिर्फ संभावना के आधार पर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन केस नंबर 2 से पूछता है जब पासे की केवल 2 स्थितियाँ दी रहती है। यहाँ पर जब पासे की 2 स्थितियाँ दी रहती है, इस सवाल 100% पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब किसी पासे की दो स्थितियाँ दी रहती है तो उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार ये है जब दोनों स्थिति में केवल एक ही संख्या समान हो, यानी कि जब 2 स्थितियाँ दी हों तो उसमें सिर्फ केवल एक ही स्थिति समान हो। दूसरा यह है कि जब दोनों स्थितियों में 2 संख्याएं समान हो, यानी कि जब पासा पर उछालते हैं तो उसमें 2 संख्याएं आपस में समान आती हैं। और टाइप सी यानी प्रकार सी है जब दोनों स्थिति में एक संख्या समान ना हो, मतलब कोई भी संख्या समान न हो। तो चलिए हम केस 1 के बारे में जानते हैं, जब दोनों स्थिति में केवल एक ही संख्या समान हो। तो दोस्तों हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास यहाँ पर 3, 5, 1 पासे पर दिया, पासे की सतह है, और एक पासे के दूसरे पासा है। सेकंड स्थिति है 4, 3, 2। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 और 3 दोनों पासे की स्थिति में एक कॉमन है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हमें यहाँ पूछा गया है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानते हैं, स्टेप के बारे में। सबसे पहले तो दोनों स्थितियों में समान संख्या को लेते हैं। यहाँ पर 3 ले लीजिए, और इस पहले पासे की स्थिति में 3 ले लीजिए, मतलब जो संख्या समान है उसे लीजिए, और सेकंड पासे में भी 3 लीजिए। ओके, आप समान संख्या को घड़ी की दिशा में घुमाएं। घड़ी की दिशा को पता ही होगा कि घड़ी कुछ इस प्रकार से चलती है, तो इस प्रकार से आपको घुमाना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए, तो छिपी हुई संख्या 6 समान संख्या 3 के विपरीत होगी। देखिए हम यहाँ पर 3 को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 3 से जाएंगे 5, 3 से मैंने 5 चलाया, फिर 5 से 1 आएंगे तो 1 आ गया। इसी प्रकार से 3 से हम 2 आ जाएंगे, समान संख्या लेने पर 3 से 2 और 2 से 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 के विपरीत संख्या 2 है, और 1 के विपरीत संख्या 4 है, और 3 की विपरीत संख्या जो हमें नहीं इसमें दिया गया है वह है क्या है, 6 है। तो हमें तो पूछा गया था एक के विपरीत संख्या, तो एक के विपरीत संख्या हमारे पास 4 हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जब पासे की केवल एक ही स्थिति में केवल एक ही संख्या समान हो, तो जब जब पासे की 2 स्थितियाँ दी हों और उसमें एक सतह कॉमन हो, तो हम किसी भी सतह का विपरीत इस स्टेप के द्वारा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिमाइंड बैक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नोट पॉइंट के बारे में जानते हैं। दो विपरीत संख्याओं को कभी एक साथ नहीं देखा जा सकता।
और ना ही कभी एक साथ छिपाया जा सकता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ज़रिए हम सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। किसी भी यदि हमें पासा की कंडीशन दी हैं तो उसमें दो सतहें ना ही एक बार दो विपरीत सतहें ना ही एक बार देखी जा सकती हैं, ना ही एक बार छिप सकती हैं। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो चलिए प्रकार बी के बारे में जानते हैं। जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्याएं समान हो, यानी कि हमें पासे में दो स्थितियाँ दी रहती हैं और उसमें से दो सतह आपस में बराबर आती हैं। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं? इनमें प्रत्येक स्थिति में समान संख्याओं के अलावा शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आप ऊपर स्टेप के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो संख्या समान नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। कैसे? यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 और 6, यहाँ पर 3, इसमें भी 3 है। यहाँ पर पासे की दो, एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई है और यहाँ पर इस सतह पर 6 है, इस सतह पर 6 है। तो हम यदि पहले स्टेप के द्वारा फाइंड करते हैं तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 है, 3 से जाएंगे 6, फिर 6 से जाएंगे 2। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर हम समान संख्या लेंगे 3, फिर 3 से जाएंगे 6, फिर 6 से जाएंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का विपरीत 1 है, तो यहाँ पर बची हुई संख्या 2 ही था, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसके स्टेप के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेप फर्स्ट होगा कि समान संख्याओं के अलावा शेष संख्याएं 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगी और समान संख्याओं यानी कि 3 और 6, जो समान संख्याएं हैं 3 और 6 के विपरीत छिपी हुई संख्याएं जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं वह हो जाएंगी। यानी कि 4 और 5 नहीं दिखाई दे रहा है तो 4 और 5 हो जाएगा। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 का विपरीत 4 होगा या फिर 5 होगा। हो सकता है या फिर 4 हो या फिर 5 हो, यह कहा नहीं जा सकता है। तो इसमें हम सिर्फ संभावना व्यक्त करते हैं। तो 3 का विपरीत 4 या 5 हो सकता है, इस प्रकार से इसका विपरीत भी 4 और 5 हो सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप सी के बारे में। जब दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान ना हो, मतलब कोई भी संख्या समान ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों हम लोग टाइप सी के बारे में चले आए हैं। जब दोनों स्थितियों में एक भी संख्या यानी कि एक भी सतह समान न हो तो हम किस प्रकार से हल करते हैं? विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते। यह प्रश्न संभावना के आधार पर हल किए जाते हैं। निकटवर्ती सतहों के विपरीत छिपी हुई सतह होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करने के लिए संभावना के आधार पर हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा गया था कि निकटवर्ती सतहों के विपरीत छिपी हुई सतह होती है। ठीक है, तो निकटवर्ती सतह 1 और 2 है, इसकी छिपी हुई सतह विपरीत होती है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास के दो स्थितियाँ दी गई हैं 1 2 3 और दूसरे पास की स्थिति है 4 6 5। तो 3 के विपरीत हमें ज्ञात करना है क्या होगा? तो निकटवर्ती सतह बराबर होगा सतह एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो निकटवर्ती सतह एक दूसरे कभी विपरीत नहीं हो सकती, कॉन्सेप्ट हमारा यही है। यानी कि एक के विपरीत न ही 3 हो सकता है और न ही 2 हो सकता है। तो यहाँ से हम प्राप्त करते हैं तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत हो सकता है कि 4 हो, 5 हो, 6 हो।
ठीक है। इसी प्रकार 2 के विपरीत भी हो सकता है और 3 के विपरीत भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को संभावना के आधार पर हल करते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंडीशन दिया होता है, उसमें बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम केस 3 पर चले आए हैं। जब केस 3 है, थर्ड है, जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती है। ओके, एक पासा है जिसमें 2 से अधिक स्थितियां हमें दी हैं, तो इसे हल करने के स्टेप क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। किन्हीं भी दो एक आकृति का प्रयोग करें जिसमें केवल एक ही संख्या समान हो। उसे हम जो स्टेप 2 पढ़े थे कि यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं तो समान सतह को लेकर हम क्लॉकवाइज में चलते हैं, तो यहाँ पर विपरीत सतह प्राप्त हो जाती थी। सिंपली इसे भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। तो एक ही समान सतह हो और वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वन कॉमन ट्रिक वही ट्रिक है जो ट्रिक से केस नंबर 1 था, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप है कि यदि ऐसी कोई 2 आकृति नहीं है जिसमें एक समान संख्या है, तो कोई भी 2 आकृति चुने जिसमें 2 समान संख्याएं हो, तो 2 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करें। तो स्टेप 1 स्टेप 2 केस 1 केस 2 के द्वारा केस 3 लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमें पास देखिए 3 स्थितियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें यदि इन दो को लेते हैं तो इसमें तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है केस स्थिति 1 स्थिति सेकंड में। और यदि हम स्थिति यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो यहाँ से हम विपरीत सतह चलते हैं। 3 का एक क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से 1 आ जाएंगे, फिर 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड में हम क्लॉकवाइज चलेंगे कॉमन सतह लेकर, तो 3 से 5 आ जाएंगे, 5 से 4 आ जाएंगे, 3 से 5 5 से 4। तो यहाँ पर हमें 4 के विपरीत सतह पूछा था, तो 4 के विपरीत सतह हमारे पास 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यदि जब पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी गई होती हैं तो इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, केस नंबर 4 के बारे में। जब पासे को 2 से अधिक स्थितियाँ दिया जाता है, ठीक है। जब पासे को खोल कर दिया जाता है यानी कि ओपन डाइस कर दिया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही रूल याद रखना है कि खुले हुए पासों में एक छोड़कर दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि खुले पासे में एक सतह को छोड़ दीजिए, एक सतह लीजिए और इस सतह को छोड़ दीजिए, तो अगली सतह होगी वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। यानी कि 1 के विपरीत 3 हो जाएगी और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत यहाँ पर तो 5 था ना, 3 के विपरीत तो 1, कोई गलती हुई है। तो सतहों को क्षैतिज या लंबवत के रूप में लिया जाता है, या तो क्षैतिज लीजिए या तो लंबवत लीजिए। ओके, तो यहाँ पर 1 के विपरीत 3 हो गया और 5 के विपरीत 6 हो गया, तो बची हुई संख्या हो गई 2, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे हल करते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि यदि 2 विपरीत सतहें एक दूसरे को कभी भी रेखा या बिंदु से नहीं छूती हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आता है। यहाँ पर कहा गया है कि 2 विपरीत सतहें एक दूसरे कभी भी रेखा या बिंदु पर नहीं छूती हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 और 3 को विपरीत सतह नहीं बोल सकते हैं, 4 और 5 को विपरीत सतह नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि विपरीत सतह एक दूसरे कभी भी रेखा या बिंदु से नहीं छूती हैं। या तो रेखा और बिंदु से छू चुकी हैं तो विपरीत हो नहीं सकती हैं। इसलिए यदि 2 सतह
में समान बिंदु हो या समान रेखा हो तो वह विपरीत सतह कभी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि इसे 3 लेते हैं तो 1 के छोड़कर एकांतर सतह है 4 3 के विपरीत हो जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 5 2 5 1 के विपरीत नहीं हो सकता। 2 5 2 5 और 1 यहाँ पर दिया गया है कि 2 5 और 1 के विपरीत नहीं हो सकता, इसलिए 1 जो है देखिए यहाँ पर जो 2 दिया है ना, ये 1 को भी टच कर रहा है, 5 को भी टच कर रहा है, यानी कि यह जो 2 है 2 के विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकता है। बचा है 6, तो 6 2 के विपरीत हो जाएगा। और हमारे पास बचा 1, तो 1 जो है 5 के विपरीत हो जाएगा जो बची हुई है। जैसा कि समान बिंदु का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने बताया ऊपर कि समान बिंदु हैं तो एक दूसरे को कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार की आकृति दी होगी तो किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि भाषा के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। टाइप नंबर यह था जो टाइप नंबर 5 है। तो दोस्तों, जमीन पर यहाँ पर क्या लिखा गया है? जमीन पर सामान्य भाषा मतलब मानक भाषा की बात होता है। भाषा पर आधारित प्रश्न जो भी पूछा जाता है वह मानक भाषा पर ही पूछा जाता है। मानक भाषा मैंने बताया था कि विपरीत सतहों का योगफल 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या मैं लिखा, 4 सामान्य पासा फेंके जाते हैं। तो जमीन पर 4 समान मतलब मानक पासा फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों में क्रमशः है या तो 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। दिखाए तो जमीन को इन्हें वाले तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि जमीन पर 4 सामान्य पासा फेंके जाते हैं और इन 4 पासाओं की ऊपरी सतहों की कुल संख्या 13 है, यानी कि ऊपरी सतह को जोड़ने पर 13 आता है क्योंकि ऊपरी सतहों में क्या क्या दिए हैं, 4 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया, 5 दिया है। ठीक है, तो जमीन को इनके कुल सतहों का योगफल, सतहों पर संख्याओं का योगफल क्या होगा? बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि विपरीत सतहों का योगफल 7 के बराबर हो जाएगा और 7 में से 4 को सेपरेट करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का विपरीत 4 आ जाएगा और 1 का विपरीत 6 आ जाएगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो इसे ऐड कर दीजिए तो हमारे पास 4 3 7 हो जाएगा। 7 और 6 हो जाएगा 13 + 2 हो जाएगा 15। तो 15 इज ए राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, पासा पर इस 5 प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और पासा के डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में आप जान गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।